गुड मॉर्निंग टू ऑल। फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट में सबसे पहले हमने अनुक्रमणिका यानी इंडेक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला दिया है चित्र के संग संग, तब याद तुम्हारी आती है, कुत्ते की वफादारी, कथनी और करनी, पुनरावर्तन, हिंद देश की निवासी, डॉक्टर विक्रम साराभाई, ढूंढते रह जाओगे, दोहाअष्टक और पुनरावर्तन। उसके बाद कसौटियाँ यानी टेस्ट पेपर दिए गए हैं। सबसे पहला चैप्टर दिया है चित्र के संग संग, चित्र पाठ। एक देखो, ध्यान से देखना, ये एक पिक्चर दिया है। पहले तो वो पिक्चर को देखना है, नीचे क्या लिखा है वो हमें पढ़ना नहीं है। पहले तो पिक्चर में क्या क्या है ये देखना है। सबसे पहले ऊपर से देखो तो आसमान है, बादल है, पंछी है ना। फिर एक सड़क है, रास्ता है, रास्ते के किनारे कई पेड़ हैं, उसके किनारे दोनों साइड, रास्ते के दोनों साइड कई घर है, बिल्डिंग्स हैं, पानी की टंकी है ना, 2 मंजिला वाली मकान है। फिर एक खंबा है ट्यूबलाइट का, स्ट्रीट लाइट है, एक गुब्बारे वाला है जिसके पास गुब्बारे हैं, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। रास्ते में कार है, स्कूटर है और एक ऑटो रिक्शा है। ट्रैफिक सिग्नल भी है। फिर फुटपाथ है, फुटपाथ पर एक गुब्बारे वाला गुब्बारा अपनी एक लकड़ी के साथ बंधा हुआ है और उसके एक थैला लटकाया हुआ है। उसके हाथ में एक पिचकारी यानी हवा भरने का एक साधन है। और फिर एक चमार है यानी मोची जिसे कहते हैं, शूमेकर, वो चप्पल बनाने का काम करता है। उसके पास एक कुत्ता सोया हुआ है। फिर एक स्त्री है जिसके सिर पर एक टोकरी है, टोकरी में सारे फल सब्जी वगैरह नज़र आ रहा है। फिर एक व्यक्ति खड़ा खड़ा अपनी साइकिल के टायर में हवा भर रहा है, साइकिल का पंप है उसके पास। फिर उसके पीछे एक गैरेज जैसा नज़र आ रहा है, उसमें एक टायर लटक रहा है, कुछ चीज़ें लटक रही हैं, एक तोता उस पर बैठा हुआ है। उसके पास एक मकान है, मकान के चरखे में 2 व्यक्ति खड़े हैं, कुछ देख रहे हैं रास्ते पर। तो इस तरह का ये सारा। और ऑटो रिक्शा के अंदर देखो तो एक व्यक्ति बैठा हुआ है यानी एक ही पैसेंजर है, मोटर में 2 पैसेंजर नज़र आ रहे हैं, स्कूटर पर एक व्यक्ति जा रहा है। यानी इस तरह का पिक्चर दिया गया है। तो यानी उसकी पिक्चर के मुताबिक हमें नीचे के क्वेश्चन के प्रश्न देने हैं, प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रिया हो रही है। तो कि हवा भरने की, चलने की, चीज़ें बेचने की, देखने की, स्कूटर चलाने की, बैठने की, सोने की, उड़ने की, ये सारी क्रियाएं हो रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। क्योंकि गुब्बारे में गैस भरा है यानी हवा भरी है। ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। जब ट्यूब के अंदर हवा कम हो जाती है तब उसमें हवा भरी जाती है। फिर नेक्स्ट, चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों बैठ कर लेटा है। क्योंकि उसको खाने को कुछ भी मिला नहीं है, या थोड़ा आलसी हो गया है, या उसको नींद आ रही है। नेक्स्ट, कुंजिन यानी सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है। तो सब्जी बेचने वाले कहाँ कहाँ जा सकती है, हर एक गली मोहल्ले में, हर एक एरिया के अंदर, हर एक घर घर के पास जाती है, सोसाइटी में जाती है, जो भी फ्लैट्स होते हैं उसमें जाती है और वहाँ पर अपना सब्जी बेचने का काम करती है। फिर नेक्स्ट, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बिठाए। क्योंकि उसको दूसरा पैसेंजर मिला नहीं होगा। देखो, मैंने एक क्वेश्चन लिख के दिया हुआ है, चित्र के आधार पर अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रिया हो रही है। मैंने क्रिया लिख के दी है। बाकी के क्वेश्चन आपको सोच के मैंने जो वीडियो में बताया है वो आपको ध्यान से सुनकर लिखने हैं अपनी नोट में। फिर नेक्स्ट पेज पे देखो, नेक्स्ट पेज पर एक पिक्चर, वही पिक्चर दिया है, लेकिन पहले पिक्चर में जो शांति थी, जो रफ्तार से अपना काम हो रहा था, यहाँ उल्टा वही है, वही स्थल है, लेकिन कुछ घंटे में क्या घटना घट गई ये नज़र आता है। तो ध्यान से देखो तो क्या घटना घटी होगी ये देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो देखो ध्यान से कि जो गुब्बारे थे वो आसमान में उड़ गए, स्कूटर वाला और रिक्शा वाले का एक्सीडेंट हो गया था, और उस साथ में जो सिग्नल था वो भी ट्रैफिक का वो नीचे गिर गया था।
जूते वाले के जूते उड़ गए थे, कुत्ता उठ गया था, साइकिल की ट्यूब फटी थी, उसका आवाज़ आया था, सब्जी वाली की सारी सब्जियां फल टोकरी गिरने के कारण गिर गए थे, और जो व्यक्ति हवा भर रहा था साइकिल में वो भी गिर गया था, तोता जो देख रहा था बैठा था वो भी उड़ गया था, लटक रहा था टायर वो भी हवा में झूलने लगा। तो सारा जो काम सही सही तरीके से चल रहा था, एक घटना के कारण सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, यानी टायर फटा, ज़्यादा हवा भरने के कारण टायर फट गया, और टायर फटने की आवाज़ के कारण ये सारी घटनाएं, ये क्रियाएं उलट पुलट हो गई। अब देखो पहला क्वेश्चन दिया है, टायर फटने पर क्या क्या हुआ, क्योंकि टायर फटने पर यानी जो हवा भर रहा था वो गिर गया, सब्जियां टोकरी में से गिर गई, और जो मार के जो जूते थे वो भी रास्ते पर आ गए, कुत्ता उठ गया, रिक्शा और स्कूटर वाले का एक्सीडेंट हो गया, ट्रैफिक सिग्नल टूट गया, गुब्बारे हवा में उड़ गए, जो दो व्यक्ति खड़े खड़े देख रहे थे वो भी इधर उधर झांकने लगे, तोता उड़ गया, टायर जो लटक रहा था वो हवा में झूलने लगा। तो इस तरह की घटनाएं घटी। फिर नेक्स्ट, टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताएं, यानी टायर तो फटता है, चलो उसके अलावा क्या क्या फट सकता है, कागज फट सकता है, फिर क्या फट सकता है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जो फट जाती है उसके नाम लिखने हैं, आप अपना सोच के लिखना। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूछूंगी, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया, क्योंकि टायर फटने की आवाज़ की वजह से उसका बैलेंस चला गया और उससे टकरा गया। टायर फटने का प्रभाव किन किन चीज़ों पर पड़ा, टायर जो फटने की जो सभी चीज़ों पर, यानी जो सब्ज़ी बेचने वाला, फुग्गा बेचने वाला, जो जूते बनाने वाला, कुत्ते पर, फिर जो ऑटो रिक्शा चला रहा था, स्कूटर चला रहा था उसके ऊपर, जो बैठा था उसके ऊपर, यानी सभी चीज़ों पर उसका कोई ना कोई असर हुआ। मोची क्यों रास्ते पर आ गया, क्योंकि टायर फटा, उसके कारण वो डर के मारे रास्ते पर उसकी सारी चीज़ें भी आ गई और वो भी खुद भी आ गया। फिर उसी पेज पर कुछ नए क्वेश्चंस दिए, रबर से बनी चीज़ों के नाम लिखिए, रबर से कौन कौन सी चीज़ें बनी है, इरेजर बना होता है, फिर हमारी पेन का ग्रिपर बना होता है, जूते बने होते हैं, फिर उसके बाद क्या क्या होता है ये आपको लिखना है। 10 चीज़ें ऐसी लिखनी है। टायर फटने से पहले क्या हो रहा था, टायर फटने से पहले सभी अपना काम व्यवस्थित कार्य कर रहे थे, क्रिया कर रहे थे। टायर क्यों फटा, ज़्यादा हवा भरने के कारण टायर फट गया। टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ ये हम सभी जानते हैं, ये आंसर आप अपने आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, परिच्छेद को लिखिए, यानी जो पैराग्राफ दिया है ध्यान से, बहुत अच्छे राइटिंग से, गुड राइटिंग से आपको अपनी बुक के अंदर ये क्वेश्चन आंसर भी लिखने हैं, साथ में ये पैराग्राफ भी सुंदर अक्षर से कॉपी राइटिंग करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन 3 दिया है, 2 पिक्चर दिए हैं, 2 पिक्चर में क्या क्या गलती हैं ये आपको ढूंढनी है और उस पर सर्कल करना है। तो इस तरह इस चैप्टर के अंदर आपको ये क्वेश्चन आंसर आपकी बुक के अंदर लिखना है।